चैन फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पहला, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप बुक का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तब आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन है उसको बेसिकली ऐसे चैप्टर को पढ़ाया गया है ना कि अगर आप सिर्फ एक बार देख लेते हैं और आकर इन क्वेश्चन को बनाइएगा, सभी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1991। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो शीत युद्ध की शुरुआत आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में, और 1945 में ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति क्या थी? शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति क्या थी? ऑप्शन ए में है सकारात्मक, बी में नकारात्मक, सी में सक्रिय और हस्तक्षेप, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति क्या थी? सक्रिय और हस्तक्षेप थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, दो ध्रुवीयता का आरंभ कब हुआ? दो ध्रुवीयता का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1945 के बाद, बी में 1939 के बाद, सी 1918 के बाद, डी 1914 के बाद। तो बताइए दो ध्रुवीयता का आरंभ कब हुआ था? आरंभ मतलब क्या होता है? शुरुआत, यानी कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1945 के बाद हुई थी। 1945 के बाद नहीं शीत युद्ध शुरू हुई थी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी कि सोवियत संघ जो था वो कब टूटा था? सोवियत संघ कब टूट गया था? तो वो टूटा था, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 25 दिसंबर 1990 को, 25 जनवरी 1991 को, 25 नवंबर 1992 को। इनमें से कोई नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या सही हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट गया था, और इस 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा जो देश बना था वो था रूस, जिसको सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दे दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, शीत युद्ध के दौरान ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना। तो पूछ रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है दिसंबर 1989, ऑप्शन बी दिसंबर 1990, ऑप्शन सी अक्टूबर 1990, ऑप्शन डी जनवरी 1991। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1990। अक्टूबर 1990 में जो जर्मनी था उसका एकीकरण हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था? तो देखिए प्रथम विश्व शुरू कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था? 18 में ख़त्म हो गया था। तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? दूसरा विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला था? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, सन 1941 से सन 1945 तक, ऑप्शन बी सन 1940 से सन 1945 तक, ऑप्शन सी सन 1940 से सन 1951 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 में शुरू हुआ था और 45 में ख़त्म हो गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हो गया था। तो देखिए इसमें से तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा, एक शहर है जापान का हिरोशिमा, और नागासाकी पर कब बम गिराया? अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया था? तो बताइए ऑप्शन ए में है सन 1946 में, ऑप्शन बी सन 1945 में, ऑप्शन सी सन 1940 में, ऑप्शन डी सन 1942 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1945 में अमेरिका ने
जापान के 2 शहर हिरोशिमा, पहले किस पर गिराया था? पहले हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी पर गिराया था। बमों के नाम क्या थे? तो देखिए बमों का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन, और जो बमों की जो कैपेसिटी यानी कि क्षमता थी, क्षमता को आप लिख सकते हैं कि उसकी क्षमता कितना थी, तो उसकी क्षमता थी 15 से 21 किलो टन था वो बम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? यानी कि अप्रैल, देखिए क्वेश्चन का पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, उसमें कितने देश शामिल थे, यानी कि वो पूछ रहा है कि उस समय कितने देश शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। अभी कितने हैं? अभी लगभग 30 हैं। कितने देश हैं? 30 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहले बताइए कि वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था किसने? सोवियत संघ ने किया था। सोवियत संघ ने किया था। ठीक। और इसकी स्थापना सोवियत संघ ने किया था। और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के ये वार्सा संधि के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में देखिए क्या है, सोवियत संघ को एकजुट कर रखना। ऑप्शन बी, पश्चिम एशिया के देशों को समर्थन। ऑप्शन सी, परमाणु हथियार विकसित करना। ऑप्शन डी, नाटो का मुकाबला करना। तो आप जब बुक पढ़े हुए हैं मुझसे तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि नाटो का उद्देश्य था क्या है? सभी देश मिलजुल कर रहेंगे और युद्ध करेंगे। वैसे ही वार्सा संधि का उद्देश्य था कि हम नाटो से लड़ेंगे। क्या करेंगे? नाटो से लड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। वार्सा संधि है, इसका सदस्य कौन नहीं था पूछ रहा है ना। तो देखिए पश्चिमी जर्मनी नहीं था, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी किधर है? ये अमेरिका की तरफ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन देश कर रहे थे? अब कहेंगे कि मित्र राष्ट्र है क्या? देखिए द्वितीय विश्व जो हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व जो चल रहा था, 1 मिनट, दूसरा विश्व युद्ध, ये 2 राष्ट्रों के बीच चला रहा था। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और एक तरफ था ध्रुवीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में थे मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ था एक, और एक ब्रिटेन था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और ध्रुवीय राष्ट्र में देखिए क्वेश्चन पूछेगा अगले। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो बताइए मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये क्या थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्या थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? देखिए विश्व राजनीति में 2 ध्रुव, इस चैप्टर में बात किसकी हो रही है? शीत युद्ध की। तो शीत युद्ध किनके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ये भारत से ही थे, तो ये थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 देश ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की थी? सर्वप्रथम पहला, देखिए गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पहला बैठक कब और कहाँ किया था? तो पहला बैठक कब और कहाँ किया था? तो देखिए वो किया था सन 1961 में, और 1961 में ही गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई थी। और इसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का है क्यूबा। 1 मिनट,
कब नहीं, यहाँ पर होगा क्या, क्यूबा मिसाइल संकट किसके लिए था? क्यूबा मिसाइल जो संकट था वो किसके लिए था? तो ये किसके लिए था? ये अमेरिका के लिए था। और ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, दूरी नहीं, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, धुरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, धुरी राष्ट्र की क्वेश्चन में गलती हो गया, आप लिख दीजिए कि धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन सा देश कर रहे थे? धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे? तो उसमें कौन थे? जर्मनी था, उसके बाद जापान था और इटली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश ने भाग लिया था? आप जानते हैं कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो 25 देश भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप जानते हैं कि दो विचारधारा थी, एक था पूंजीवादी और एक था साम्यवादी या फिर समाजवादी। और ये पूंजीवादी कहाँ पर थी? ये थी अमेरिका में, और साम्यवादी सोवियत संघ में थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, सेंटो जैसे संगठन की स्थापना कौन सा देश किया था? सीटो और सेंटो जैसे संगठन की स्थापना किसने किया था? देखिए, सीटो की स्थापना कब हुई थी? सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में, और इसकी स्थापना कौन किया था? अमेरिका किया था। सेंटो की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, और इसकी स्थापना कौन किया था? तो अमेरिका ही ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो सुकुर्नो थे, यूगोस्लाविया से सुकुर्नो थे। आफ्ताब ये नहीं थे। मार्शल टिटो थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थे, अराफात नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठन का नेतृत्व किसने किया था? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठन का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्व में कौन सा देश था? आप जानते हैं कि पूर्व में कौन था? सोवियत संघ था। और पश्चिम में कौन था? पश्चिम में था अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, पूर्वी बनाम पश्चिम का आशय है। पूर्वी बनाम पश्चिम का आशय क्या है? देखिए, पूर्व में कौन सा देश था? पूर्व में था सोवियत संघ, और पश्चिम में, पूर्व में कौन था? पूर्व में सोवियत संघ था, और पश्चिम में USA यानी कि अमेरिका था। तो इन दोनों का संबंध किससे है? शीत युद्ध से है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने राष्ट्रों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कितने राष्ट्रों के बीच हुआ था? 2 राष्ट्रों के बीच हुआ था। 2 राष्ट्र कौन थे? तो आप जानते हैं कि एक था मित्र राष्ट्र और एक था ध्रुवी राष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। हाँ, थी। यह शक्ति के बीच विचारधाराओं की लड़ाई थी। हाँ, इन दोनों शक्ति के बीच विचारधाराओं की लड़ाई थी, क्योंकि अमेरिका में अपनी विचारधारा थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और सोवियत संघ में अपनी थी समाजवादी। इनके बीच विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। और शीत युद्ध ने हथियार की होड़ भी शुरू की गई थी। हाँ, उसमें हथियार की होड़ भी शुरू हुई थी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी में देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। नहीं, युद्ध में शामिल नहीं थे, इसीलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्लास 12th का आर्ट स्ट्रीम की पूरी तैयारी करना, तो आप हमारे YouTube चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर